आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण तथ्य बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा भक्ति काल में, जो मैं बनाऊँगी पूरा, ठीक है। अभी तो पूरा एक ही वीडियो में नहीं कवर हो सकता, मैं देखती हूँ कितना वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन मैं बनाऊँगी। पहले भक्ति काल का ही शुरू कर रही हूँ, महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद रेत काल का बनाऊँगी, फिर आधुनिक काल का बनाऊँगी, आदिकाल का बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल भक्ति काल के आज मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने, आप सभी देखिएगा। पहला तथ्य है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मोनियर विलियम्स ने मानी है। किसने मानी है? मोनियर विलियम्स ने मानी है भक्ति शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक, सन 1318 से 1643 ईस्वी माना है, ठीक है। सामान्यतः भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है। कब तक है? 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है। अगला तथ्य, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव जन्म 1267 ईस्वी महाराष्ट्र की रचनाओं से शुरू होती है, ठीक है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा नामदेव, इनका जन्म कब हुआ था? 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र की रचनाओं से शुरू होती है इनका, ठीक। नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की है। किसकी रचना की है? अभंगों की, ठीक है। अगला है, नामदेव के गुरु विशोबा खेचर थे। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा ब्रज सगुण भक्ति पदों की और सदुक्कड़ी निर्गुण भक्त पदों की थी, ठीक है। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त, शौर, स्मार्त और गणपत्य थे, ठीक है। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय पाशुपत, वैर शैव, लिंगापत और कश्मीरी शैव संप्रदाय थे। अगला है, मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संप्रदाय थे। भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? महाराष्ट्र में प्रचलित है। अगला है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद में है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ की श्रीमद् भागवत है। चूनड़ी जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन डॉक्टर ग्रियर्सन ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से मानी है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनः स्थिति से आचार्य शुक्ल ने जोड़ा है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल भक्ति को दक्षिण से आया हुआ मानते हैं। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अगला है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। ही निर्गुण नयनी सगुण रचना राम सुनाम मनहु परत सपुट लसत तुलसी ललित ललाम। एक पंक्तियाँ तुलसीदास की दोहावली से ली गई है। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। अगला है, संत मत के अंतर्गत मूलक पंथ और निरंजनी संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव है। कबीर, दादू, मलूकदास पूर्णतः अद्वैतवादी संत हैं। नानक भेदाभेदवादी संत कवि हैं। योग साधना से प्रभावित संत दादू, नानक, रैदास, जम्बदास, रज्जब, बावरी साहब, मलूकदास, बाबा लाल आदि हैं। ब्रजबुली बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया भाषा है। अगला है, रामानंद के 12 शिष्य
रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, सुखानंद, भावानंद, अंतानंद, सुरसुरानंद, नरध्यानंद, पद्मावती और सुरसुरी, ये सब रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है। अगला है, रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी में प्रयाग में हुआ और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुआ। रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ राघवानंद का है। श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण हैं और रामावत संप्रदाय के सीताराम मतलब राम। अगला है, भक्तमाल 1585 ईस्वी के रचयिता नाभादास हैं। भक्तमाल के जो 1585 ईस्वी में था उसके रचयिता कौन है? नाभादास जी हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, कबीर परिचयी के रचनाकार अनंतदास हैं। अगला है, कबीरदास 1398 ईस्वी से लेकर 1418 ईस्वी सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। मुसलमानों के अनुसार कबीरदास शेख तकी के शिष्य थे। अगला, कबीर का जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुआ। अगला, कबीर को बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला, कबीर के बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और शाखी। रमैनी और शबद गेय पद हैं, शाखी दोहों में हैं और शाखी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रमैनी और शबद ब्रजभाषा है। अगला है, साखी शबद दोहरा कही कहीन उपखान। साखी शब्दा दोहरा कही कहीन उपखान। भगति निरुपय भगत कल निंदई वेद पुराण। ये पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास की है। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अगला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किसकी है? रैदास जी की है। अगला, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र थे। अगला, संभराथल स्थल जंभनाथ की समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? संभराथल स्थल जंभनाथ की समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निरंजनी संप्रदाय जो कि उड़ीसा में प्रचलित था के प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी थे। हरिदास की भाषा ब्रज भाषा है। लाल पंथ का प्रवर्तन संत लाल दास ने अलवर में किया था। अगला, निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाड़ा में है। अगला, दादू के शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्राणदास, जन गोपाल, जगजीवन दास थे। अगला है दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे बाणी उनके शिष्यों संत दास व जगन्नाथ दास ने किया था। बाद में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा नराना जयपुर के समीप और भरान में है। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास मिस्कीन दास हुए। अगला, मलूक दास की काव्य भाषा अवधी व ब्रज दोनों है। अगला, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। पंक्ति मलूक दास की है। ठीक है। अगला है, दादू दयाल के शिष्य सुंदर दास थे। अगला, दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। अगला, संत कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे संत सुंदर दास ने विभिन्न प्रदेशों की रीत नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियाँ कही है। ठीक है। अगला है, तथ्य बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे जो कि कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी भी थे। अगला, संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब के गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल थे। अगला, गुरु ग्रंथ सिंह ने गुरुओं की परंपरा समाप्त करके उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। अगला, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास थे। अगला, बावरा साहिबा निर्गुण संत काव्य धारा में एक महिला साधिका थी। सुंदर दास कवित्व और शवैयों की रचना में सिद्धहस्त थे। अगला, आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा का प्रवर्तक माना है कुतुबन को। ठीक है। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा 1500 ईस्वी ईश्वर दास को प्रथम सूफी रचना व कवि माना है। अगला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला, नंददास कृत रूप मंजरी ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यानक ग्रंथ है।
अगला, गणपति ने माधवानल कामकंदला प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहों में लिखा है। अगला, जान कवि हिंदी के प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लय मजनू की रचना की है। ठीक है। अगला है, हंसावली असाइत की कथा का स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। अगला, हंसावली की प्रमुख कथा का संबंध पाटड़ की राजकुमारी हंसावली से है। अगला, नायक लोर मतलब लोरिक, उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा चंदायन के प्रमुख पात्र हैं। अगला, चांदायन को लोर कहा या लोर कथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं। मुल्ला दाऊद उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के डलमऊ के रहने वाले थे। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे। मृगावती एवं मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। ठीक है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। अगला तथ्य है, 16वीं सदी के बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित अर्धकथानक में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख भी किया है। अगला, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। ये पंक्तियाँ बनारसी दास के अर्धकथानक से है। अगला है, जायसी ने क़यामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया है। जायसी ने क़यामत का वर्णन किस में किया है? आखिरी कलाम में किया है। ठीक है। जायसी ने, अगला है, जायसी ने मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा आखिरी कलाम में की है। अगला, जायसी का चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे। अगला, जायसी के गुरु सूफी शेख मोहिद्दीन मुहुद्दीन थे। जायसी का पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में रचित है। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है, 7 चौपाई के बाद दोहा। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक दुखात्मक रचना विजय देव नारायण शाही ने कहा है। अगला, पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का आधार ऐतिहासिक है। अगला, पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। अगला, उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। अगला, उस्मान ने चित्रावली में नेपाल राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। शेख नवी की ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप व रानी देवजानी की कथा वर्णित है। अगला, दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन नूर मुहम्मद कृत इंद्रावती के नायक नायिका हैं। राजकुंवर व इंद्रावती नूर मुहम्मद ने अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बैरवे का प्रयोग किया है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ नूर मुहम्मद की इंद्रावती को माना है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत में रत्नसेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। अगला है, पद्मावत में रत्नसेन मन, पद्मावती सात्विक बुद्धि, नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि और राघव चेतन तथा अलाउद्दीन शैतान और माया के प्रतीक हैं। अगला है, प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। ठीक है। अगला, संकलन त्रय समय स्थान और देश काल को कहते हैं। अगला, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। अगला, वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहते हैं। अगला, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान निम्बार्क शनकादिक संप्रदाय में है। अगला है, द्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। अगला, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य हैं। अगला है, रामानुजाचार्य कांचीपुर के शिष्य थे। अगला, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, उत्तर भारत में इसे रामानंद लाए थे। अगला, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य जी ने कराया था। अगला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है। अगला है, दक्षिण के आलवारों की संख्या 12 है। ठीक है। दक्षिण के आलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला है, 12 आलवारों में सर्वाधिक लोकप्रिय नम्मलवार या सठकोप थे। नम्मलवार या सठकोप थे। ठीक है। अगला है, नालियार दिव्य प्रबंधम में रंगनाथन मुनि ने आलवार संतों के प्रचलित पदों का संग्रह किया है।
अगला है आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती किसकी थी? आरती रामानंद की है। अगला श्री माधवाचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है। अगला है रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और प्रधान गद्दरी गलता अजमेर राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी। गलता में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी। ठीक है। अगला है श्री रामानुज संप्रदाय का प्रधान स्थान तोताद्र है। उत्तर त्रोत्राद्र गलता को कहते हैं। अगला है रामानंदी रामावत संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला कृष्णादास पैहारी के शिष्य कीलदास ने तपसी शाखा की स्थापना की है। अगला है रामानंद विष्णुदास अग्रदास ईश्वरदास तुलसी से पूर्व के राम भक्त कवि थे। अगला हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता रामानंद जी हैं। अगला कृतिवास रामायण बंगला भाषा में, कंब रामायण तमिल भाषा में, रंग रामायण भास्कर रामायण तेलुगु भाषा में और भावार्थ रामायण मराठी भाषा में रचित है। ठीक है। अगला अग्रदास और कीलदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया था। अगला है रसिक संप्रदाय में अग्रदास अग्रली के नाम से जाने जाते हैं। रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी रैवासा में है, जयपुर के पास। रैवासा कहाँ है? जयपुर के पास है। अगला है अग्रदास नाभादास के गुरु थे। अगला है कबीर कानी राखी ने वर्णाश्रम खटदर्शनी पंक्ति कबीर के संदर्भ में नाभादास ने कही है। ठीक है। अगला है निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो, यह पंक्ति मीरा के संदर्भ में नाभादास ने कही है। अगला है कल कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह पंक्ति है नाभादास की। अगला है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की है। अगला है स्वसुखी संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना है। अगला है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सखी भाव की उपासना चलाकर जीवा राम ने तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की है। अगला है केशव दास ने रामचंद्रिका को एक रात में रचा था। अगला है रामचंद्रिका अपने नाटकीय संवाद और छंद वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला पॉइंट है रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक अनर्ध राघव कादम्बरम एवं नैषध का प्रभाव है। रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक अनर्घ राघव कादम्बरम एवं नैषध का प्रभाव है। ठीक है। अगला है केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसी की प्रतिस्पर्धा में की थी। अगला है भाषा बोल ने जानिए जिनके कुल के दास, यह पंक्ति केशवदास की है। अगला है केशवदास की रामचंद्रिका 39 प्रकाशों सर्ग में विभक्त है। तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 और 1574 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ठीक है। अगला है तुलसी चरित के रचयिता महात्मा रघुवर दास हैं। अगला है गोसाई चरित बेनी माधव दास ने लिखा है। अगला है तुलसीदास के ब्रजभाषी ग्रंथ कवितावली कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका दोहावली गीतावली है। अगला तुलसी गंग दुबौ गए सुकवन के सरदार पंक्ति भिखारी दास की है। अगला कविता करके तुलसी न लसे कविता पालसी तुलसी की काव्य कला, कविता करके तुलसी न लसे कविता पालसी तुलसी की काव्य कला कथन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला है केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास की है। अगला डॉक्टर ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। अगला है श्री रामचरितमानस के पहले टीकाकार अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास जी थे। बल्लभ संप्रदायी कवि सूरदास कुंभन दास परमानंद दास कृष्णदास नंददास गोविंद स्वामी छीत स्वामी चतुर्भुज दास, ये थे बल्लभ संप्रदाय के कवि हैं ये सब। ठीक है। अगला है निम्बार्क संप्रदाय कवि हरिव्यास देव श्री भट्ट परशुराम देव थे। ठीक। अगला है राधा बल्लभ संप्रदाय कवि हित हरिवंश दामोदर दास हरिराम व्यास नेही नागरीदास ध्रुवदास थे। अगला है सखी संप्रदाय कवि का नाम है स्वामी हरिदास जगन्नाथ गोस्वामी विठल विपुल बिहारिन दास नागरीदास सरसदास। ठीक है। अगला है गौड़ीय भट्ट चंद्र गोपाल भगवान दास माधव दास भगवत मुदित
अगला गाथा सप्तशती के रचयिता हाल है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल है। अगला है उज्ज्वल नीलमणि और हरिभक्त रसामृत ग्रंथ रूप गोस्वामी के हैं। अगला जयदेव उड़ीसा के और चंडीदास बंगाल के थे। अगला वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार बताए हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव माने हैं। अगला अष्टछाप 8 कवि की स्थापना किस सन में हुई थी? 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ ने की थी। इन 8 कवियों में विट्ठल नाथ के गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और वल्लभाचार्य के शूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 कवि थे। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर के प्रबंध का दायित्व कृष्णदास पर था। ठीक है, पर्वत पर कृष्णदास पर इनका दायित्व था। अगला है आलवार भक्ति अंदाल के पद द्रविड़ भाषा की तिरुप्पावई में मिलते हैं। ठीक है, सूरदास के सूरसागर का उपजीव आधार ग्रंथ है भागवत पुराण का 10वां स्कंद। अगला है पुष्टिमार का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ये पंक्ति विट्ठलनाथ की है। विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार का जहाज सूरदास को कहा है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास के सूरसागर में 12 स्कंद हैं। सूरदास अकबर के समकालीन कवि थे। शूर हवै कै ऐसो भिगियात काहे को हव, कुछ भगवत लीला वर्णन करी कथन है वल्लभाचार्य का है। वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में कुंभन दास प्रथम थे। अगला चंद्रहास अग्रज सूर्योदय परम प्रेम पथ में वगे, नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति नाभादास ने कही थी। अगला है नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास की रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं। अगला चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। अगला सनत या सनकारी संप्रदाय निम्बकार संप्रदाय का नाम है। अगला है निम्बकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था। अगला है नंददास की रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित है। अगला रास पंचाध्यायी की रचना पर नंददास की जयदेव से तुलना की जाती है। अगला है निम्बकार संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद राजस्थान में है। अगला राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र वृंदावन में है। सखी संप्रदाय हरिदासी का एक नाम टट्टी संप्रदाय है। किशोरदास द्वारा रचित निजमत सिद्धांत ग्रंथ में सखी संप्रदाय के इतिहास का विवरण है। अगला है तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। नाभादास ने हरिदासी संप्रदाय के बीठल विपुल को रस सागर कहा है। ठीक है, अगला है चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विशंभर था। चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती थे। अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है। अगला है मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी कुड़की राजस्थान मेड़ता के पास में हुआ था। मीरा के पति महाराणा भोजराज थे। संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान आदि की भक्ति पर रीझ कर भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुअन वार्य। अगला है विट्ठलनाथ के चतुर्थ पुत्र गोकुलनाथ के ग्रंथों 84 वैश्रावण की वार्ता और 252 वैश्रावण की वार्ता को लेखबद्ध हरिराय जी ने किया था। अगला है अकबर के दरबारी कवियों में रहीम, चतुर्भुजदास, टोडरमल, गंग, मनोहर, पृथ्वीराज, बीरबल वाह आदि थे। ठीक है, अगला है महापात्र नरहरि बंदी जैन अकबर के राज कवि थे। अगला कवि गंगा प्रसाद को नूरजहाँ ने हाथी से कुचलवा दिया था। अगला दोहावली, नगर शोभा, वैरवे नायिका, भेद, श्रृंगार, सोरठा और मदनाष्टक रहीम की कृतियां हैं। अगला रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। अगला है रहीम बैरम खां के पुत्र थे। खेट कौटुक जातकम रहीम का ज्योतिष ग्रंथ है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति होल राय की है। अगला है ऋतुवर्णन की दृष्टि से रीतकाल के सेनापति महत्वपूर्ण कवि हैं। अगला हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास की अर्धकथानक है। अगला केशव केसन अस्करी बैरी हूँ जल न कराई, चंद्रवदनी मृगुलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, ये पंक्ति केशवदास की है। अगला रूप गोस्वामी के ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि संस्कृत भाषा में है। अगला पद्मिनी चरित 1700 संबत लालचंद का प्रबंध काव्य है। दक्षिणी हिंदी में काव्य रचना ख्वाजा वंदा नेवाज गेसू दराज ने प्रारंभ की थी।
अगला है दक्षिणी हिंदी के शाहमी रावजी को भक्तों का सूर्य रामसूल उशरक कहा जाता है। अगला खड़ी बोली गद्य की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग की है। अगला खड़ी बोली गद्य की रचना गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी में जटमल की है। अगला है लोक प्रचलित प्रेम कहानी लोरिक चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंदायन दक्षिणी हिंदी कवि गवासी ने मैना सतवंती बंगला के दौलत काजी ने सती मैना ओलोज चंद्राणी ने तथा फारसी कवि हमीन ने अस्मत नामा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास की रचना की है। ठीक है। अगला है दादू की जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती है। दयाबाई सहजोबाई बावरी साहिबा निर्गुण संत महिलाएं थी। अगला निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। अगला मीराबाई और उदयदास रैदास के शिष्य थे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ भक्तिकाल का, ऐसे पूरा इसमें नहीं हुआ है और दूसरा वीडियो लेकर के मैं फिर हाजिर होंगी। और आप लोगों को अगर इसकी ज़रूरत लगेगी कि और भी शब्द चाहिए और भी इस पे वीडियो बनना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भक्तिकाल के और भी वीडियो लेकर के आऊँगी, आपको तथ्य ऐसे ही तथ्य जो है आपके सामने रखेंगे। ठीक है। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।